आपको रात को सोते में कंधे में दर्द होता है और आपकी आंख फौरन से खुल जाती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बात करने वाली हूँ फ्रोजन शोल्डर के हवाले से, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और शोल्डर जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसमें 4 मसल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस एंड फोर्थ वन इज टेरिस माइनर। ये 4 मसल्स होते हैं जिससे शोल्डर हमारा अपनी जगह पर कायम दायम है। जब इन मसल्स के अंदर वीकनेस हो जाती है, यहाँ पे एक तरह का कैप्सूल होता है जिसमें 4 मसल्स होते हैं और इसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से इसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस की बहुत सारी वजहें हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट वजह सामने नहीं आई है। सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट में कॉमन होता है। आफ्टर फ्रैक्चर लॉन्ग टर्म तक आपका शोल्डर मूव नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे जो ये वाले मसल्स होते हैं, शोल्डर की स्टेबिलिटी वाले मसल्स, वो एडेसिव कैप्सुलाइटिस वजह बन जाते हैं। आफ्टर सर्जरी एडेसिव कैप्सुलाइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। शोल्डर ज्वाइंट हमारे कैप्सूल के अंदर फिट होता है और इस कैप्सूल में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये टिश्यूज हमारे शोल्डर ज्वाइंट को हेल्प करते हैं इसकी सपोर्ट और स्टेबिलिटी के लिए। कनेक्टिव टिश्यूज बहुत ज्यादा थिक और टाइट हो जाते हैं और जिसकी वजह से सूजन होती है और मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये 3 स्टेजेस में चला जाता है। पहला स्टेज फ्रीजिंग स्टेज होता है। इसमें पेशेंट को इंतहा से ज्यादा पेन होता है और उसकी इतनी सीवियर कंडीशन होती है जिसमें वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेज, जिसको हम फ्रोजन स्टेज कहते हैं, इस स्टेज के अंदर पेशेंट जो है अपना हाथ मूव कर सकता है, पेन की शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन उसके मसल्स की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ को प्रॉपर ऊपर और प्रॉपर पीछे नहीं लेकर जा सकता। जो थर्ड स्टेज होती है वो है थॉइंग स्टेज। इस स्टेज के अंदर पेशेंट रिकवर हो जाता है, लेकिन इन तीनों स्टेजेस के कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं। फर्स्ट स्टेज 2 से 9 महीने के लिए होता है और सेकेंड स्टेज 6 से 12 महीने के लिए होता है और जो थर्ड स्टेज होता है वो तकरीबन 12 से 2 साल तक के लिए होता है। रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये किन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं जिनकी उम्र 40 या 40 से अबव हो, उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि स्ट्रोक हुआ हो तो उसके भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। थर्ड, किसी को थायराइड का इश्यू हुआ हो या फिर किसी को फ्रैक्चर हुआ हो या फिर किसी की सर्जरी हुई हो, उस दौरान फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका बहुत आसान सा टेस्ट होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन की बेस पे हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है। पेशेंट से हम कहते हैं कि अपना हाथ को ऊपर लेकर जाए, लेकिन वो नहीं लेकर जा सकता। इसी तरह हम पेशेंट को ये कहते हैं अपना हाथ को पीछे लेकर जाए, वो नहीं कर सकता। इसके लिए प्रॉपर थेरेपी कराई जाती है, जिसमें हम पेशेंट को 15 मिनट तक हीटिंग पैड लगाते हैं। उसके बाद रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उसकी जो मसल्स की लिमिटेशन है वो बढ़े। सब मसल्स के इसके साथ साथ हम मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं और मसल्स को स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेकर आते हैं। फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को तकलीफ ज़रूर होती है, क्योंकि उनका जो जॉइंट होता है या उनकी जो शोल्डर की मूवमेंट होती है वो काफ़ी अरसे से स्टॉप हुई हुई होती है, जिससे जब हम उनकी वो मूवमेंट दोबारा से रिकवर करवाने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान उनके पट्टों में खिंचाव आता है। तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पट्टों में बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, हमें पेन होता है। लेकिन ये खिंचाव आना नॉर्मल है और अच्छा है। अगर पट्टों में खिंचाव आ रहा है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, इट्स मीन कि आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं।